बलि का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी आई हर 4-5 दिन बाद रात को कार में किसी न किसी इंसान को बांध के ले आती और उसकी बलि उस लकड़ी के पिटारे को चढ़ा देती। कभी बूढ़ा, कभी 1 साल की बच्ची, कभी 18-19 साल का लड़का, नौजवान आदमी, ऐसे कई लोगों की उसने बलि चढ़ाई थी और मैं केवल देखता रहता था। उन सभी बलि दिए गए इंसानों की आत्माएं एक साथ मेरी खिड़की के नीचे खड़ी रहती थी और मेरी तरफ गुस्सैल नजरों से देखती थी। मैं मेरी आई से नफरत करने लगा था क्योंकि उसने मेरे दादा, दादी और बाबा को मुझसे दूर कर दिया था और किसी मकसद के लिए वो बेगुनाह लोगों की बलि चढ़ा रही थी। उसने छोटे बच्चों और बूढ़ों तक को नहीं छोड़ा था, लेकिन अब मैं सहन नहीं कर सकता था। मैं एक दिन आई के पास गया और बोला, आई, और कितने बेगुनाहों की बलि चढ़ाओगी? बस करो तुम्हारा ये काला जादू। तुम क्यों उनकी बलि चढ़ा रही हो? वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, उसने कहा और मेरी बातों को नजरअंदाज कर दिया। मेरी आई मेरी एक बात भी नहीं सुन रही थी और मासूम लोगों की बलि चढ़ाई जा रही थी। एक रात वो हमेशा की तरह कार में वाड़े के पीछे आई। उसने कार की डिक्की बाहर निकाली और मेरी ही उम्र की एक लड़की को बाहर निकाला। मैंने गौर से उसे देखा तो वो शिवानी थी। मैं जब भी आजोबा के गांव आता था तो उसके साथ अपना पूरा दिन बिताता था। खैर, अजीब तो ये था कि वो आज शिवानी की बलि चढ़ाने वाली थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं उसे अपनी आंखों के सामने दूसरे लोगों की तरह बलि चढ़ते हुए नहीं देख सकता था। मैं मेरे आजोबा के कमरे में गया और मैंने अलमारी से उनकी शॉटगन निकाली और बगीचे से होकर तालाब की ओर भागा। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी आई शिवानी के गले में चाकू घोंपने ही वाली थी कि उतने में मैं वहां पहुंच गया था। शिवानी हिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बंधे होने के कारण वो हिल नहीं पा रही थी। आई, रुक जाओ, शिवानी को छोड़ दो, मैंने दूर से कहा। नहीं बेटा, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। ये आखिरी बलि है और बलि का आखिरी दिन। वो देखो, आसमान में लाल चांद निकल आया है। सिर्फ 1-2 मिनट में ये चांद सफेद हो जाएगा और अगर इसी समय मैंने इसकी बलि नहीं चढ़ाई तो फिर मैं अपना सब कुछ खो दूंगी। आई हवा में चाकू उठाते हुए बोली, नहीं आई, मैं उससे प्यार करता हूँ। उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं तुम्हें अब एक और भी मासूम की बलि चढ़ाने नहीं दूंगा और अगर तुमने कोशिश की तो मैं तुम्हें। ऐसा बोलते हुए मैं चुप हो गया। क्या तू तेरी आई को मार देगा? बेटा, सिर्फ इस बार मुझे माफ कर दे और ये बलि चढ़ाने दे। मुझे मत रोक। देखो, लाल चांद सफेद हो रहा है, वो देख। वह चांद की तरफ उंगली करते हुए बोली और उसने शिवानी के गले में चाकू घोंपने के लिए दोनों हाथ से चाकू उठाया। मैंने देखा कि लाल चांद धीरे धीरे सफेद हो रहा है। आई! मैं जोर से चिल्लाया। मेरी आई ने मुड़कर देखा और मैंने तभी उसके मुंह पर गोली चलाई। शॉटगन से निकली उस गोली से आई का चेहरा फूट गया और टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया और वो नीचे गिर गई। वह जमीन पर हाथ पैर हिलाते हुए तड़पने लगी। उसके सर के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे, लेकिन मुझे उस निर्दयी औरत पर जरा सी भी दया नहीं आ रही थी। मैं आई से नफरत करने लगा था। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था। मैं आई को छोड़कर शिवानी की तरफ भागा और उसे रस्सी से छुड़ाया। क्या तुम ठीक हो? मैंने उसे पूछा, लेकिन उसने मेरी मां की तरफ देखा और जोर से चीखी। उसके बाद वो वहां से पागलों के जैसे देखने लगी और वहां से भाग गई। मैंने उसे पीछे से आवाज लगाई, लेकिन वो नहीं रुकी। मुझे लगा कि शायद आई ने जो उसके साथ किया था उस वजह से उसने मेरे बारे में गलत सोच लिया है। तभी मेरी नजर उस लड़की के पिटारे पर पड़ी। मैं देखना चाहता था कि आई उस पिटारे को बलि क्यों चढ़ाती थी। ऐसा क्या था उस बक्से में? मैंने उस पिटारे का ताला तोड़ा और जब मैंने उसे खोला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने जो कुछ देखा वो समझ के परे था, क्योंकि उस पिटारे में मेरी ही लाश थी। मेरी आई बलि चढ़ाकर उन लोगों का खून मेरे मरे हुए शरीर को चढ़ाती थी। अजीब तो ये था कि मेरा शरीर जैसे का तैसा था, जरा सा भी सड़ा नहीं था। मेरे दिमाग में सभी बातें आने लगी कि क्यों शिवानी मुझे देख नहीं पा रही थी, क्यों मुझे मेरी आई वाड़े से बाहर निकलने से मना करती थी। मुझे एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती करने के बाद से क्यों कुछ याद नहीं था। रात को मुझे नींद क्यों नहीं आती थी। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी मुझे दर्द क्यों नहीं होता था। इतनी जल्दी मैं ठीक कैसे हो गया।
और क्यों दिन भर सूरज के उजाले में मैं अचानक से सो जाता था? क्यों मुझे मरे हुए लोग दिखाई देते थे? क्यों वो मरे हुए लोग मेरी तरफ गुस्सैल नजरों से देखते थे? ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरी मौत एक्सीडेंट में ट्रक के नीचे आने की वजह से उसी जगह पर हो गई थी। मेरे शरीर के टुकड़े हो गए थे। आई का इस दुनिया में मेरे और बाबा के सिवाय कोई नहीं था। बाबा तो उसे धोखा देकर पराई औरत के साथ घर बसा चुके थे, इसलिए वो मुझे गवा नहीं सकती थी। इसलिए उसने मुझे फिर से जिंदा करने की ठान ली और वो मुझे बोरगांव ले आई। वह शैतानी मंत्र पढ़कर मेरे मरे हुए शरीर को लोगों के खून चढ़ाती थी और इसलिए